चलिए लेजेंडरी एलॉन मस्क के बारे में कुछ सीखते हैं। 2000 की स्टार्टिंग में एलॉन मस्क एक बहुत बड़े फेलियर के एज पर खड़े थे। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। टेस्ला काफी लॉस में जा रहा था और उन्होंने अपने बचे कुचे सारे पैसे दोनों कंपनीज में डाल दिए थे। दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी। रॉकेट स्पेस में भेजना, पुरानी और बड़ी कार कंपनी से टक्कर लेना, ये सब नामुमकिन लग रहा था। लेकिन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर लिया था। उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बिलीव कर चुका था कि ये पॉसिबल है। और फिर चौथा लॉन्च सक्सेसफुल रहा, नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला और स्पेसएक्स बच गया। टेस्ला ने भी अपनी कहानी बदल दी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। मस्क की कहानी ये दिखाती है कि एक अनब्रेकेबल बिलीफ और सबकॉन्शियस माइंड की पावर किस तरह रियलिटी को बदल सकती है। जब दिमाग सक्सेस के लिए तैयार होता है तो यूनिवर्स भी उसको सच बनाने लगता है। एलॉन मस्क का सफर सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर रियल वर्ल्ड सक्सेस ला सकती है। उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने गोल्स को विजुअलाइज किया और हर रिस्क उठाने का हौसला रखा। और यही वजह है कि उन्होंने हिस्ट्री रची। सबकॉन्शियस माइंड की पावर यही है, आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आपके अंदर ही आपका असली पोटेंशियल छुपा हुआ है, बस उसे टैप करना है। सोचो अगर आप अपनी लिमिटेशंस तोड़कर अपनी स्ट्रेंथ अनलीश कर सके तो वक्त आ गया है स्टेटस को तोड़ने का और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करने का। चलो ये सफर शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एक सबसे बड़ा रीजन जो लोगों को उनकी असली पोटेंशियल रियलाइज करने से रोकता है वो है नेगेटिव थिंकिंग। बार बार आने वाले सेल्फ डाउट, डर, चिंता हमारे दिमाग पे इफेक्ट करते हैं और हमें ये बिलीव करवा देते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। हम अपनी लिमिटेशंस को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि असल में हमें अपनी लिमिटेशंस को डिफाइन करना चाहिए। टाइम आ गया है ये समझने का कि हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये या तो हमें स्ट्रांग बना सकते हैं या हमें लॉक कर सकते हैं, बंधन में डाल सकते हैं। दूसरी बड़ी रुकावट है लिमिटिंग बिलीव्स। हम अक्सर अपने आप को एक बॉक्स में डाल लेते हैं, ये मानकर कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इतना ही अचीव कर सकते हैं या इतने ही आगे बढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, टैलेंटेड नहीं हैं या एक्सपीरियंस नहीं है। ये बिलीव्स एक एंकर की तरह काम करते हैं जो हमें नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने से रोकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। नई चीजें ट्राई करने का या रिस्क लेने का डरते हैं। जो चीज हम जानते हैं, चाहे वो हमें फायदा ना भी दे रही हो, उसको पकड़ कर रखते हैं क्योंकि वो फेमिलियर और सेफ लगती है। लेकिन कंफर्ट जोन एक केज की तरह होता है जो हमें उड़ान भरने से रोकता है। एक और बड़ी दिक्कत ये है कि हम दूसरों के ओपिनियंस को अपनी सेल्फ वर्थ और पोटेंशियल डिफाइन करने देते हैं। दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं, हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। असल में हमें अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारा असली पोटेंशियल दूसरों के ओपिनियन से नहीं बल्कि हमारी सोच से बनता है। तो सब बैरियर्स कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। ऐसे लाइफ चेंजिंग थॉट्स अडॉप्ट करने होंगे जो हमें एम्पावर करें, इंस्पायर करें और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। और ये सब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से पॉसिबल है। तो चलिए एक डिटेल्ड विजन देखते हैं जो आपको आपकी असली पोटेंशियल अनलॉक करने में हेल्प करेगा। द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खजाना है जो अनलिमिटेड पोटेंशियल से भरा है। ये आपके थॉट्स, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है और जो भी बिलीव्स आप रखते हैं उसके हिसाब से आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप बार बार पॉजिटिव सोचोगे और फील करोगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट होने लगेंगी। अगर आप पॉजिटिव थॉट से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो तो आपको सक्सेस, हैप्पीनेस और वेलबीइंग मिलेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो फेलियर और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। एक बेटर लाइफ जीने का राज यही है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना और उसे समझदारी से यूज करना, वाइजली यूज करना। हाउ योर माइंड वर्क्स।
हमारे माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड डिसीजंस लेता है, चीजों को एनालाइज करता है और लॉजिकल रीजनिंग देता है। सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट की तरह काम करता है, जो भी कॉन्शियस माइंड उसको इंस्ट्रक्शंस देता है वो उसी पे काम करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स दोगे तो ये आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन अगर आप डर, डाउट और नेगेटिव बिलीव्स अपने अंदर रखोगे तो ये उन्हीं थॉट्स को सच बना लेगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और अपलिफ्टिंग आइडियाज से भरना है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मैजिकल पावर है। ये हील कर सकता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकता है। अगर आप इसकी शक्ति पर विश्वास रखते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को अफर्म करते हैं तो आप अपनी लाइफ में रिमार्केबल चेंजेस देख सकते हैं। कई लोग बिना जाने भी इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, जैसे कि जो लोग बीमारियों से रिकवर करते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स पाते हैं। जब आप किसी चीज में पूरी शिद्दत से विश्वास रखते हैं और डाउट्स को हटा देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस चीज को रियलिटी बनाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। फेथ, विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन ये 3 टूल्स हैं जो इस मिरेकल वर्किंग पावर को एक्टिवेट करते हैं। पावर ऑफ फेथ, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। बार बार ये देखा गया है कि विश्वास की ताकत से लोग अपने आप को हील कर सके हैं। पुराने जमाने में पुजारी, शमन्स और स्पिरिचुअल लीडर्स रिचुअल्स, प्रेयर्स और सिंबल्स के जरिए बीमार लोगों को ठीक करते थे। ये इस हीलिंग की वजह से काम करती है क्योंकि पेशेंट्स को पूरा विश्वास होता था कि वो ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हीलिंग सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से नहीं होती, बल्कि विश्वास भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी काम करता है जब आपका विश्वास स्ट्रांग होता है। इसी वजह से दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स के हीलिंग मेथड्स और सक्सेसफुल हैं। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज की साइंस भी प्रूव करती है कि माइंड का हेल्थ और वेलबींग पर बहुत बड़ा असर होता है। एक फेमस एग्जाम्पल प्लेसिबो इफेक्ट है, जहां लोग सिर्फ ट्रीटमेंट पर विश्वास करने की वजह से ठीक हो जाते हैं, चाहे उन्हें सिंपल शुगर पिल दिया गया हो। आज के डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट भी यही मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हेल्थ और हीलिंग को बूस्ट करती है। जो लोग अपने माइंड को वेलनेस पर फोकस करते हैं तो वो अपने आप को हेल्दी विजुअलाइज करते हैं, वो जल्दी रिकवर करते हैं। ये प्रूव करता है कि मेंटल हीलिंग सिर्फ एक मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल और साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और ऑटो सजेशन। अगर आप रोज ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे अंदर एनर्जी भरपूर है, या अपने आप को फिट और हेल्दी इमेजिन करते हैं, तो ये पावरफुल मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। ये मेंटल प्रोग्रामिंग आपके बॉडी फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है और हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं तो रिलैक्स्ड और फोकस्ड रहते हैं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस को एब्जॉर्व कर सके। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वर्ड। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफ, ग्रोथ और हेल्थ के फेवर में काम करता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स और फियर्स को साइड में रखें तो ये आपको नेचुरली सक्सेस और वेलबींग की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव कंडीशन से भरा होगा तो ये नेचुरल फ्लो को रोक सकता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव पावर पर भरोसा करें, नेगेटिव सोच से दूर रहें और ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस का यूज करें। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो पहले उस गोल को क्लियरली डिफाइन करें और उस पर पूरा विश्वास करें। सबकॉन्शियस माइंड वेग डिजायर्स पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि स्ट्रॉन्ग और इमोशनल थॉट्स पर काम करता है। अगर आप बार बार एफर्मेशंस रिपीट करें, विविडली विजुअलाइज करें और अपने गोल को सच माने तो मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। लेकिन अगर डाउट आएगा तो ये प्रोसेस वीक हो जाएगा। इसलिए एब्सोल्यूट फेथ डेवलप करें। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि रिलैक्स करें, अपने डिजायर्ड आउटकम को क्लियरली इमेजिन करें और अपने सबकॉन्शियस को अपना काम करने दें। हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। वेल्थ सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि एक माइंडसेट का नाम है। जिन लोगों को एबंडेंस पे विश्वास होता है वो फाइनेंशियल सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। बहुत लोग पैसे को लेकर नेगेटिव बिलीव्स रखते हैं, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉक क्रिएट कर देता है। अगर आप पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप पॉजिटिव करेंगे और एफर्मेशंस बोलेंगे, जैसे मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, मैं प्रॉस्पेरिटी डिजर्व करता हूँ,
इन सब चीजों का यूज करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ अट्रैक्ट करने लगेगा। फाइनेंशियल एबंडेंस को इमेजिन करें और सबकॉन्शियस को वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी से अलाइन करने दें। योर राइट टू बी रिच। एबंडेंस एक नेचुरल चीज है और आपका भी राइट है अमीर बनने का। बहुत लोग वेल्थ चाहने पर गिल्टी फील करते हैं, लेकिन सच ये है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तभी आप दुनिया में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। पैसे का कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये सिर्फ एक टूल है। आप इसे कैसे यूज करते हैं ये मैटर करता है। जब आप प्रॉस्पेरिटी और जनरॉसिटी का माइंडसेट अपनाते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुल जाता है। बस सबकॉन्शियस माइंड से पैसे को लेकर नेगेटिव ब्लॉक्स हटाइए और देखिए कैसे आपकी फाइनेंशियल गोल्स रियलिटी बन जाते हैं। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। आपका सबकॉन्शियस माइंड सोते वक्त भी एक्टिव रहता है। बहुत सारी बड़ी इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक एस्पिरेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज लोगों को उनके सपने में मिले हैं। अगर आप सोने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट करें और पॉजिटिव रिजल्ट्स अफर्म करें तो नींद को मैनिफेस्टेशन का एक पावरफुल टूल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोने से पहले नेगेटिव थॉट्स ना लेकर जाएं, क्योंकि सबकॉन्शियस पूरी रात उन्हीं थॉट्स को प्रोसेस करता रहेगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। आप अपने स्पाउस के लिए जो थॉट्स और इमोशंस रखते हैं वही आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। अगर आप बार बार क्रिटिसिज्म, डाउट्स और नेगेटिविटी रहेगी तो रिलेशनशिप वीक होगा, लेकिन अगर आप प्यार, एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट दोगे तो बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। अगर आप अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटीज पर फोकस करें और मेंटली हार्मनी अफर्म करें तो रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना सकते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक मेंटल हैबिट है, ये सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि मटेरियल चीजें मिलेंगी तो वो खुशी देंगी उनको, लेकिन असली सुकून अंदर से आता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करें और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें तो आपकी खुशी लॉन्ग लास्टिंग होगी। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वही उनका रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। अगर आप ग्रजेस रखते हैं, जेलसी फील करते हैं या बार बार जज करते हैं तो रिलेशनशिप्स में डिसहार्मनी आएगी। लेकिन अगर आप प्यार, काइंडनेस और गुडविल के साथ सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव इंटरेक्शंस मिलेंगे। समझने और दया भाव रखने की आदत डेवलप करने से रिलेशनशिप्स और बेटर होते हैं। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। माफ करना आपकी मेंटल शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से गुस्सा या नफरत रखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको खुद को होता है, किसी दूसरे को नहीं। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आप माफ कर देंगे और शांति वाले थॉट्स अफर्म करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी रिलीज करता है और इमोशनल हीलिंग हो जाती है। और यह सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। डर, शक और खुद की बनाई हुई लिमिटेशन सक्सेस का रास्ता रोक देती है। इन बैरियर्स को ओवरकम करने का बेस्ट तरीका है कॉन्फिडेंस, फेथ और डिटर्मिनेशन को अपनाना। जो लोग अपने सबकॉन्शियस की पावर पर भरोसा करते हैं और अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेते हैं उनको हमेशा सही गाइडेंस मिलती है। योर थॉट्स। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर कर लें तो एक फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आगे समझते हैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को और स्ट्रांग बना सकते हैं। 1. एफर्मेशंस, पावरफुल टेक्निक। एफर्मेशन एक बहुत ही स्ट्रांग टेक्निक है। जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करते हैं तो हम अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने और अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए रिवायर कर सकते हैं। एफर्मेशंस का यूज सेल्फ डाउट दूर करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। 2. विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। विजुअलाइजेशन एक और पावरफुल टेक्निक है। जब अपने गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करते हैं और उसे रियलिटी बनाने लगते हैं। विजुअलाइजेशन से हमें फोकस बनाए रखने का, मोटिवेटेड रहने का और ऑब्स्टेकल्स ओवर करने का हेल्प मिलता है। 3. ग्रैटिट्यूड, माइंडसेट शिफ्ट का पावरफुल टूल। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं तो हम नेगेटिविटी से दूर जाते हैं, अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें ये अप्रिशिएट करने सिखाता है कि जो हमारे पास है वो काफी है और हमें हमेशा और ज्यादा चाहने की जरूरत नहीं है। 4. एबंडेंस माइंडसेट, यूनिवर्स में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। एक इम्पैक्टफुल माइंडसेट शिफ्ट है एबंडेंस माइंडसेट को अडॉप्ट करना।
ये मान लेना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है और हम भी एबंडेंस रिसीव करने के लायक हैं। जब हम एबंडेंस पर फोकस करते हैं तो हम नई अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंस के लिए अपने आप को ओपन करते हैं, जो हमें ग्रो करने और सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। 5. ग्रोथ माइंडसेट, इट इज द की टू सक्सेस। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि हमें मानना है कि हमारी एबिलिटीज डेवलप हो सकती है, हम आगे सीख सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं और फेलियर भी एक नए ग्रोथ का चांस होता है। जब हम ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो हम ज्यादा रिसिलियंट, अडेप्टेबल और नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन हो जाते हैं। 6. थॉट्स क्रिएट रियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे इम्पैक्टफुल माइंडसेट शिफ्ट है ये समझना कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी के आर्किटेक्ट हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ बनाते हैं तो हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं और ऐसे चॉइसेस करते हैं जो हमारे गोल्स और डिजायर्स के साथ अलाइन होते हैं। अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सोच बदलने का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्निक है जो हमें एम्पावर करती है और एक्शंस लेने के लिए इंस्पायर करती है। याद रखिए, आपके थॉट्स या तो आपको एम्पावर कर सकते हैं या इम्प्रिजन। आप खुद चूज कीजिए कि आप अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं और देखिए कैसे आपकी लाइफ इनक्रेडिबल वेज में ट्रांसफॉर्म होती है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन सा लाइफ चेंजिंग थॉट या टेक्निक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और ये कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा। मेरे और वीडियोस के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन है, उसको क्लिक करोगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस।